सबसे पहले तो मैं झारखंड के तमाम अधिवक्ताओं को नमस्कार करती हूँ और मैं हूँ एडवोकेट रिंकी झा, प्रत्याशी हूँ झारखंड स्टेट बार काउंसिल की, जिसका चुनाव 12 मार्च 2026 को होने वाला है। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बस थर्सडे को यानी 12 मार्च को चुनाव होने जा रहा है और मेरा सीरियल नंबर 78 है। और जब से मैं घोषणा की हूँ ये चुनाव लड़ने का, उसके बाद मैं कई सारे जिलों का, झारखंड के लगभग हर जिले का, हर सिविल कोर्ट का दौरा कर चुकी हूँ। और सिविल कोर्ट का दौरा करने के समय मुझे कई सारे वकीलों की जो समस्याएं है वो सामने आई है और मुझे लगता है कि सिविल कोर्ट की समस्या में जो है, मुख्य समस्या जो है वो है कि आए दिन वकीलों के साथ जो मारपीट, जो हत्याएं हो रही है। आज भी बोकारो में जो हमें धमकी मिली है कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की, तो ये जो है न्याय का मंदिर है, कोर्ट एक न्याय का मंदिर है और यहाँ पे ऐसी धमकियां और ये सबका नहीं गई जगह है, इसका तो मैं विरोध करती हूँ। लेकिन अगर यही समस्या होती रहेगी तो कई सारे वकील निराश हो जाएंगे, हमें प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर मैं आती हूँ तो मेरे मैनिफेस्टो में सबसे पहला जो रहेगा, जो मुझे कार्य करना है, वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि वकील थोड़ा सुरक्षित महसूस करे अपने आप को कि हम कोर्ट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमें एक सुरक्षा कवच मिला है, एक प्रोटेक्शन के रूप में। दूसरा ये कि कई सारे जिले में जब मैं दौरा कर रही थी, उनका कहना है कि पूर्व में जो एपीपी की बहाली होती थी उसको भी मैं फिर से शुरू करने का कोशिश करूंगी अगर मैं जीत कर आती हूँ तो। इसके बाद है कि जो मेडिक्लेम है उसमें बहुत सारा लेंदी प्रोसीजर, तो जो भी मतलब एक लेंदी प्रोसीजर ना होके उसको थोड़ा मतलब मैं आसान करने की कोशिश करूंगी कि किसी भी वकील को मेडिक्लेम का जो प्रॉब्लम है वो उसका आराम से सोल्यूशन निकले, उनको आराम से उनको वो खर्च दिया जाए मेडिक्लेम के लिए। और इसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि स्टेट बार काउंसिल में एक मजबूत प्रत्याशी चाहिए। सिविल कोर्ट के वकीलों की समस्या को सुलझाने के लिए, उसका समाधान करने के लिए नो डाउट एक मजबूत प्रत्याशी आएगा और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ कि अगर मैं जीत कर आती हूँ तो फिर मैं मजबूती से सिविल कोर्ट के वकीलों की क्या समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करूंगी, आप सबकी आवाज उठाऊंगी। और कई सारे वकीलों ने जो मुझ पे भरोसा जताया है उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। और चुनाव जीतना ही मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये है कि मैं झारखंड के तमाम अधिवक्ताओं के भरोसे पर खरी उतरूं। इसके बाद मैं हर इंटरव्यू में, हर जिले में यही कह रही हूँ शुरू से अंत तक, मेरा एक ही कहना है कि मेरा एक ही लक्ष्य है इस चुनाव को जीतने का, कि मुझे झारखंड के हर सिविल कोर्ट को हर तरह से स्ट्रांग बनाना है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे कोर्ट का बिल्डिंग हो, या फिर जूनियर्स को सपोर्ट करने की बात हो, तो मैं ये सारा काम करूंगी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, तो अभी हमें सुप्रीम कोर्ट से जो रिजर्वेशन मिला है वो इसलिए मिला है ताकि महिला अधिवक्ता ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करके आए। और आप देख सकते हैं इस चुनाव में काफी सारी महिलाएं जो है वो पार्टिसिपेट की है। हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि महिला अधिवक्ता बहुत ज्यादा अगर किसी से खुल के अपनी समस्या नहीं बता सकती है तो उनका रिप्रेजेंटेटिव अगर स्टेट बार में रहेगा एज अ मेंबर, तो हम उनकी आवाज उठाएंगे, उनकी क्या समस्या है उसको समाधान करेंगे। और उसके अलावा है कि एक कोर्ट में सामान्य माहौल होना चाहिए महिलाओं के लिए भी और जेंट्स के लिए। महिला अधिवक्ता प्रैक्टिस में आए तो उनको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, उनको कोर्ट की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये मेरी कोशिश रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, अगेन एंड अगेन मैं यही कह रही हूँ कि सिविल कोर्ट को मजबूती देना मेरा एक ही लक्ष्य है। धन्यवाद। एनर्जेटिक महिला, एकमात्र महिला खड़ी है यहाँ से बोकारो बाग से। ये इनका तो गृह जिला है और हमारे बाग के अधिकांश लोगों का ये डिसीजन है कि इनको प्राथमिकता बस यहाँ से भेजा जाए ताकि यहाँ के समस्याओं का ये बुलंदी से अपने प्लेटफॉर्म पर वो आवाज उठाए और समस्याओं का दूर ये करने का काम करेगी। और हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं ये विपरीत हालात में भी कभी घबराती नहीं है और बुलंदी से अपनी बातों को कहीं भी पेश कर सकती है, करती है, डायनेमिक है
और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है इनकी, और न्यू कमर है, इसलिए इनको तो प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। जो लोग अर्लियर हैं उनका मेरिट डिमेरिट सब देखा जा चुका है, इनको भेजना आवश्यक है। तो हो सकता है कि बेहतर ये उनसे निकले, आगे निकले, और ये उम्मीद करके ये लोग हम लोग भेज रहे हैं कि कल के लिए ये बेहतर साबित हो। मतलब जीत के आएंगे तो आप लोग का समस्या का निदान करेंगे। नहीं, वो जीत के ये विनिंग लाइन में है, विनर है एक तरह का। विनर इसलिए कि बोकारो में एकमात्र ही महिला है खड़ी, तो एक सारी उम्मीदवारों का आशीर्वाद इनको यूं ही मिल गया। और इसके अलावा इनकी अपनी व्यक्तिगत पर्सनालिटी है, अपना व्यवहार है, आचरण है, और काफी मेहनती है। और जो आज के डेट के लिए, खास करके महिलाओं के लिए ये सब काम कर पाना आज के लिए संभव नहीं है। वो बिल्कुल मंजिल पर आगे बढ़ते रहती है, अग्रसर रहती है, हमेशा कभी घबराती नहीं है। और देखी है और नीचे से गई है, तो यहाँ के समस्याओं से भी अवगत है। हाईकोर्ट में भी प्रैक्टिस की है, वहाँ के से भी रूबरू हुई है। तो मिला जुला के ये एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में है। इनके प्राथमिकता इनको मिलनी चाहिए, यहाँ से लोग मदद भी करेंगे और दूसरे लोगों से भी इनको अच्छा डिसीजन मिल रहा है। सब तरह के लोग, कुछ तो इनके साथी है, कुछ सीनियर का आशीर्वाद है, और कुछ ये अपने कर्मों से भी इनको कुछ मिले। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल भट्ट। पिंकी झा हमारे बोकारो बार एसोसिएशन से बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ झारखंड के लिए खड़ी हैं। और आप सबको माननीय सदस्यों से मेरा अपील है कि बहुत ही जुझारू और कर्मठ महिला है और अधिवक्ता भी है। और इस बार माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक मुहिम हुआ है। इसके तहत हम सब आपसे अपील करते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए उनको जिताइए और उनको प्रथम वरीयता का वोट आप सब दें। और मेरा अपील भी आप लोगों से यही है। धन्यवाद। सिविल कोर्ट से एकमात्र महिला प्रत्याशी रिंकी झा, इनका सीरियल नंबर 78 है, 78 है। उनको हर हाल में समर्थन देकर उनको विजयी बनाना। ये रिंकी झा है जो बहुत ही जुझारू बोलने में भी है, किसी डरती नहीं है, और बार के लिए अच्छा भी काम करेंगे। और पुराने जो हम बार के मेंबर को भेजे, अब इनको भी मौका देना जरूरी है हमें, और हम चाहते हैं भारी बहुमत इनको भेजे जिता कर मेंबर। और पांचवी बार जो झारखंड बार नाम लड़ रही है, हर चीज में ये संपन्न है, सक्षम है, और उम्मीद है कि ये जो है वहाँ जीत के जाएंगे तो अधिवक्ता के बलिदान करते बहुत कुछ करेंगे। रिंकी झा, उसको हम लोग का पूर्ण बहुमत रहेगा, सपोर्ट रहेगा तो उससे इनको जिताने के लिए। बोकारो में रिंकी झा हमारे प्रत्याशी है। हम सब चाहते हैं कि इनको वोट मिले, ताकि हम सब जो नए एडवोकेट है या जो पुराने लोग, सबके लिए ये तैयारी काम कर सके, और हम सबके लिए एक सही साबित हो कि इनको हम लोग जिता सके और इनको वोट दिला सके। एकमात्र महिला प्रत्याशी है जो इस बार खड़ी हुई है, और सबको देखा बारी बारी, अब की जा है, अब की बार यही जीतेगी। हम लोग इसको पूरा समर्थन दे रहे हैं।